चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का मुअम्मा अब तक हल ना हो सका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। ICC बोर्ड मीटिंग आज नहीं होगी। मीटिंग आइंदा 48 घंटों में होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक BCCI ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मज़ीद वक्त मांगा है। पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग के बाद मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से राबते। पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। गुज़श्ता रोज़ ICC ने अपनी मीटिंग में पाकिस्तान और भारत को मामला मिल बैठ कर सुलझाने का कहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम के दरमियान टेलीफोन गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया सैलाब के दौरान मलेशिया में होने वाली तबाही पर दुख का इजहार। मलेशियन हम मनसब को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मलेशियन वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। लकी मरवत में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस अब्दुल कदीर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि शहीद पुलिस एहलकार छुट्टी पर घर आया हुआ था। मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार। तलाश जारी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात भी जारी है। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं से मुकाबला। 2 माह कबल अगवा किए गए बुगटी कबीले के 2 अफराद बाजियाब। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गैर रजिस्टर्ड VPNs को रजिस्टर करवाने की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। PTA ने VPNs रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 30 नवंबर मुकर्रर रखी थी। तारीख में तौसी न होने पर गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। ज़राए PTA का कहना है कि अब तक 27,000 से ज़्यादा VPNs रजिस्टर्ड हो चुके हैं। VPNs रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का इम्कान है। IT इंडस्ट्री, फ्रीलांसर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने तारीख में तौसी का मुतालबा कर रखा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है कि कौमी सलामती और डेटा प्रोटेक्शन के लिए VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG का 11.8 किलोग्राम का सिलेंडर ₹1.32 महंगा कर दिया। नई कीमत ₹254.30 फी किलो मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹3079 होगी। तहरीक इंसाफ अपने फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। कभी लाशें 100, कभी 16 तो कभी 5 हो जाती हैं। राह चलते जहां जनाजा देखते हैं वहां अपनी पार्टी का झंडा लगा देते हैं। पुरानी वीडियोस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। PTI अब तक हलाकतों का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। जो पकड़े गए उनका स्पीडी ट्रायल होगा। जिन लोगों ने डेड बॉडीज का प्रोपेगेंडा किया उन्हें जवाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात अतारड़ का 2 टोक पैगाम। दावा किया है कि बुशरा बीबी PTI की लीडर्स को गालियां दे रही हैं। लगता है कि बुशरा बीबी को जल्द CM हाउस पेशावर से निकाल दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद PTI के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। अदालत का आइंदा हफ्ते तक चारों फरीकैन को जवाब जमा करवाने का हुक्म। पीपल्स पार्टी के क़याम के 57 बरस मुकम्मल। 57 साल कबल फौजी हुक्मरान की काबीना से मुस्ताफ़ी होकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरक्की पसंदों से मिलकर पीपल्स पार्टी कायम की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा देकर पूरे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बनाया। मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म बने, आइन दिया। जनरल ज़िया के हाथों तख्ता-ए-दार पर गए। पार्टी की कमान बेनज़ीर भुट्टो ने संभाली। जनरल ज़िया का मुकाबला किया। 2 बार वज़ीर आज़म बनी। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी डट कर लड़ी। दहशत गर्दों के हाथों शहादत पाई। पार्टी की कमान बिलावल भुट्टो ने संभाली। मुल्क में जमहूरियत बहाल करवाई। जियाले पार्टी का यौम तासीस आज जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबात से खिताब करेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरी खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी ही आइन, जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मसवात की अलमबरदार है। 97वीं यौम तासीस पर पैगाम में शेरी रहमान की पीपल्स पार्टी की क़यादत, कारकुनान और सपोर्टर्स को मुबारकबाद। आइन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, आज़ाद खारजा पॉलिसी समेत दीगर इक़दाम संगे मील की हैसियत रखते हैं। मुश्किल तरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी ने अदम तशद्दुद सियासत की हिमायत की है।
पीपल्स पार्टी हर तरह की शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुज़ाहमत करती रहेगी। दस्तूर की बालादस्ती, जमहूरियत और मुसावात के मुतालिक पार्टी के बुनियादी नज़रियात पर कायम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से सुथरा पंजाब मुहिम पर तेजी से काम जारी है। कमालिया में गंदगी के ढेर, वॉल चॉकिंग को खत्म करने के साथ सड़कों पर पानी का छिड़काव और दरख्तों को धोया भी जा रहा है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की 10,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मतीउल्लाह जान को ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में पेश किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक समेत दीगर फरीकैन को प्री एडमिशन नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन वापडा को काम से रोकने की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन वापडा के ओहदे पर तैनाती के लिए उम्र की हद 65 साल है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक चेयरमैन वापडा की तैनाती के वक्त उम्र 64 बरस थी, मगर वो 65 साल के होने के बाद भी काम कर रहे हैं। 65 साल उम्र के बाद इस ओहदे पर काम जारी रखना काबीना डिवीजन की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। बालिग लड़का या लड़की पसंद की शादी कर सकते हैं। वालिदैन बच्चों को हिरासा और तशद्दुद नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाले 3 जोड़ों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, पुलिस और इंतजामिया पसंद की शादी करने वाले जोड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फरीक़ैन के दरमियान लड़की की उम्र का तनाज़े है तो उसे मुतालिका अदालत में हल किया जाए। बूरेवाला के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 4 अफराद जहां बहक हो गए। मरने वालों में माँ, बाप और 2 बेटे शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक खातून रात चूल्हा बंद करना भूल गई, जिससे आग लगी। बाप और दोनों बेटे मौके पर जहां बहक हो गए थे, जबकि खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पार्कर के गांव में घर से एक ही खानदान के 5 अफराद की लाशें मिली हैं। मरने वालों में माँ, बाप, बेटी और 2 बेटे शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 बच्चों और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया। बीवी और बच्चों को मारने के बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। लाशें तहसील हॉस्पिटल नंगर पार्कर मुंतकिल कर दी गई। लाड़काना से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची बल्दिया टाउन कराची से बाजियाब। कार्रवाई के दौरान खातून समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। SSP का कहना है कि CCTV की मदद से मुलजमान को ट्रेस किया। 18 नवंबर को थाना सच्चल में बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। मरी के इलाके कोटली सतिया में जंगलात में आग लग गई। अहले इलाका अपनी मददाब के तहत आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग के बाइस मकामी आबादी भी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इसराइल के वहशियाना हमलों और जारहियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में गजा पर इसराइली बमबारी से 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 75 फ़लस्तीनियों को बैत लाहिया की रिहायशी इमारतों पर बमबारी करके शहीद किया गया। सुबह से अब तक इसराइली फोर्सेस के हाथों 18 फ़लस्तीनी, जबकि 2 माह में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2700 तक जा पहुंची। कमाल अदवान अस्पताल पर इसराइली ड्रोन हमले में ICU डायरेक्टर शहीद। गजा में फ़लस्तीनियों को संगीन गजाई बहरान का सामना है। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस का कहना है कि मैसूर इलाके में भूख और मसाइब तबाहकुन सतह पर पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से अपील है कि वो खुराक की फौरी तकसीम दोबारा शुरू करे। UNRWA ने दूसरी आलमी जंग के बाद गजा को बमबारी से सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाका करार दे दिया। बरतानिया के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा को इसराइल पर पाबंदी आयद करने के लिए ख़त लिख दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू में कहा था कि वह हमास के खिलाफ जंग का खात्मा नहीं करेंगे।
बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को मौत का इंतखाब करने के बिल पर पार्लियामेंट में वोटिंग। बिल को पहले मरहले में कामयाबी मिल गई। 330 अरकान पार्लियामेंट ने हक और 275 ने मुखालिफत में वोट दिया। हुकूमत मौत के इंतखाब के बिल में गैर जानिबदार रही। अरकान ने अपनी मर्जी से वोट डाला। बिल को लेबर रुकने पार्लियामेंट ने पेश किया था। मुजवज़ा बिल के तहत मौत का इंतखाब करने वाले की उम्र 18 बरस से ज़ायद और 1 बरस से GP के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिल अब कमेटी की सतह पर जाएगा, जहां अरकान इसमें तरमीम कर सकेंगे। बिल पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से मंजूरी के बाद ही कानून बन सकेगा। 2015 में इस बारे में पेश करदा बिल को अरकान ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था। %68 पाकिस्तानी स्मॉग के बायस तिब्बी मसाइल का शिकार है। सबसे ज़्यादा सांस के अमराज में मुब्तला होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 68% ने खांसी, 66% ने फ्लू, 37% ने सांस लेने में मुश्किलात, जबकि 29% ने आंखों में जलन की शिकायत की। स्मॉग से तिब्बी मसाइल का शिकार होने वालों की सबसे ज़्यादा शरह पंजाब में 77% नजर आई, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में 87%, लाहौर में 84% अफराद ने सांस के अमराज में मुब्तला होने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में 76% ने स्मॉग के बायस सांस के अमराज में मुब्तला होने की शिकायत की। वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टीम के खिलाड़ियों ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान मैच कल शाम 4 बजे शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस मुकदमे में बानी PTI की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि बानी PTI कसूरवार हैं, आम आदमी नहीं। बानी PTI का बयान अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। अदालत को बानी PTI को जमानत देने का कोई जवाज नहीं मिला। इस्लामाबाद की इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की 10,000 रुपये के मचलकों के एवज़ जमानत मंजूर कर ली। मतीउल्लाह जान को ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में पेश किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था। और पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस। कराची में कालापुल रेलवे ग्राउंड में जलसे के लिए पंडाल सजा दिया गया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। जाम शोरों के शहर कोटरी के सच्चल ग्राउंड में जलसे के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। सखर, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, मुजफ्फराबाद समेत दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी जलसों का इनेकाद होगा।